भूत नहीं है। तो ये तृष्णा का भंवर है, इसमें फंसते चले जाइएगा, खत्म नहीं होता है। आदमी खत्म हो जाते हैं, आदमी खत्म हो जाता है, तृष्णा खत्म नहीं होती। इसलिए जो तृष्णा के भंवर में फंस गया उसको शांति नहीं होगी। अब उसको तो हाय 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 हाय, जबरदस्त हाय पकड़ लिया उसको। कहते हैं संसार एक ऐसा अम्बु निधि है, सागर है, जिसमें देखो ना कैसे कैसे खतरनाक जीव जंतु हैं, और इसमें आप आराम खोज रहे हैं। आराम कहाँ है? आराम नहीं है, संसार आराम का स्थान ही नहीं है। अम्बु निधि में क्या कहा, क्या क्या परेशान करता है। दार पंकम, दार मतलब होता है क्या? स्त्री। दार मतलब स्त्री। अब ऋषि पुरुष है इसलिए स्त्री को पंख बता रहे हैं, लेकिन पुरुष भी स्त्री के लिए पंख है। समझ रहे हैं? यहाँ कहने का भाव यह है कि स्त्री पुरुष के प्रति जो आपका आकर्षण है, गृहस्थ का खंडन नहीं कर रहे हैं, काम का खंडन किया जा रहा है। जो लोग काम के आसक्त होते हैं, विषय आसक्त होते हैं, उसका खंडन किया जा रहा है। विषया पर नारी निशा तरु नाई सो पाई परियो अनुराग ही रे, जम के पहरु दुख भोग वियोग बिलोकत ही न विराग ही रे। कहते हैं ठीक से ध्यान दे के देखो और सुनो। युवा अवस्था में आपके अंदर में जो ये भाव तीव्र हो गया, कहते हैं ये पंख में फंसने वाला है। एक कीचड़ दलदल है, दलदल, जिसमें फंस गया, निकलने का प्रयास करोगे फंसते जाओगे। समझ रहे हैं? एक बालक 7-8 साल के कम उम्र में ही, 5-6 साल के उम्र में एक साधु के संग पकड़ करके वो जंगल चले गए महात्मा जी के साथ। 12-13 साल तक वो वन में ही वो रह गया, कभी आदमी से उसको भेंट हुआ नहीं, क्योंकि जंगल में रहता था। वो महात्मा के आश्रम में रह करके ही ध्यान भजन सत्संग जो करना था वो कर रहा था। बड़ा हो गया, 18-19 साल की उम्र हो गई। तो जब आदमी नया नया जवान होता है ना, तो माँ बाप भी कुछ बोलेगा तो बड़ा गुस्सा आता है उसको, नहीं आता है, उम्र का दोष होता है। गुरुजी डांटे तो वो चला भाग गया जंगल से। कहा बक दुनिया ढेर देख लेंगे, नहीं पैर देखेंगे कि जब हो जाएगा ना, वो बच्चा जब जवान हो जाएगा ना, तो माँ बाप को कहेगा क्या कि दुनिया हम नहीं देखे हैं, कमा के खा लेंगे। पंख उग गया तो भाषा बदल जाती है। गुरुजी फटकारे, वो चेला फरार हो गया आश्रम से, भाग गया, जंगल से भाग के चला आया। आया तो गांव आया, पहली बार गांव में आदमी से भेंट हुआ, पहली बार। घर से भागा, गुरुजी डांटे, युवा हो गया तो जंगल से भागा, भाग करके चला आया। आया तो गांव आया। उसकी आदत क्या थी? आश्रम में एक कुआं था, पक्का का कुआं, उस कुआं के ऊपर ही सोता था वो, गिरता कभी नहीं था, बचपन से वहीं सोता था। कुआं का जो चबूतरा, कुएं के चबूतरे पर सोता था, गिरता कभी नहीं था। बाहर आ गया आश्रम से, गांव आया, गांव के बाहर, जंगल से बाहर निकला, गांव आया। गांव के शुरू में ही एक ठाकुर बाड़ी थी, ठाकुर बाड़ी में एक पक्का कुआं था। सोचा अब तो रात हो गई, कहाँ जाएंगे, आज रात यहीं रुक जाते हैं। तो उसी ठाकुर बाड़ी में खिचड़ी मिला खाने के लिए, वो खा लिया। आ गर्मी का दिन था, जा करके उसी चबूतरे पर सो गया। सोया तो मना किया पुजारी लोग, ठाकुर बाड़ी के पुजारी ने कहा इस पर मत सो, कुआं गहरा है, गिर जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे जी। कहा नहीं नहीं, हम बचपन से इसी पर सोते हैं जी, इसी में सोने का आदत हो गया है।
चबूतरा पर ही बचपन से हम सोते हैं, कभी गिरे नहीं है, इसलिए आप चिंता ना करें। अब जैसे लेटा ही था ना कि उधर से बारात आ रही थी, डम डुमा डम डम डुमा डम बारात आ रही थी, तो ये उठ करके बैठ गया कि भाई ये क्या चीज़ है, जरा देखें। बाहर डांस चल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई डुग 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 बोल रहा है। देखता है कि घोड़ा पर एक ठो बैठा हुआ है, पूरा एकदम मोर पहने हुए है। पूछा कि ये क्या है? कहा लोग कि अब पुजारी जो था, कहा आपको नहीं मालूम? कहा नहीं, हम तो 5-6 साल में चले गए थे जंगल, आज ही निकल रहे हैं 12-15 साल बाद। कहा कि वो लड़का है, दूल्हा है जो घोड़ा में बैठा है, अब वो जा रहा है विवाह करने घोड़ा पर बैठकर। बोला विवाह कहाँ? उसकी शादी होगी लड़की से, शादी होगी, पति पत्नी होंगे, और वो उसको सारा बात समझा दिया वैवाहिक जीवन क्या होता है। तो ये युवक था, इसके मन में हुआ कि अरे सही टाइम पर हम भागे हैं आश्रम से, सही टाइम पर भागे हैं। अब हम भी घर जाएंगे, हम भी विवाह करेंगे, हम भी दूल्हा बनेंगे। मज़ा आ गया। अब तो पत्नी बनाएगी, गरम गरम खाएंगे। क्या जंगल में गुरुजी का टांग दबा दबा करके मर रहे थे। कितना बढ़िया जीवन है इधर गृहस्थ में, हम उधर जंगल में झक मार रहे थे। अब ये बेचारा बैठ करके रात में फिर बारात निकल गई, फिर उसी चबूतरा पर कुआं का सो गया। यही सोचते हुए सो गया कि विवाह करेंगे। ऐसे तो जो सोचोगे वही तो सपना होगा। अब सोचते सोचते सो गया। विवाह का बात तो सपने देखने लगा कि हमारा विवाह हो रहा है, घोड़ा पर चढ़े हैं, बारात जा रही है। पूरे बारात चला गया, विवाह हो गया, विवाह करके दुल्हन को ले आया। उसके बाद ये सपना देख रहा है कि पहले से जाके पलंग पर लेटा हुआ है, और उधर से दुल्हन आती है सपना में। अब बोलती है, आई सोया हुआ पलंग के किनारे, तो दुल्हन कहती है इसको कि थोड़ा हटो, तुम थोड़ा हटो। भाई हटोगे तब ना हमारा जगह बनेगा। तो इसको वो बोलती है कि हटो, तो ये सही में हट गया। ये लड़का सही में हट गया ये सही में थोड़ा सा हट गया, और जैसे थोड़ा सा हटा, धड़ाम से कुआं में गिरा। अब तो बेचारा जो है कुआं में गिरा, धड़ाम की आवाज़ हुई। पुजारी के साथ में 1-2 और आदमी थे ठाकुरबाड़ी में जो गर्मी में सोते थे। दौड़ के आया, लोग मर गया मर गया मर गया। पुजारी कह रहा हम समझाए थे बेवकूफ़ को, लेकिन कहा हम आज तक नहीं गिरे, लेकिन गिर गया, मर गया। कह रहे बच्चा की मरा। तब वो ठहाका मार के हंस रहा है पानी में। तो कहा कि जिंदे हो? कहा कि हाँ जिंदे हैं। तब रस्सी गिराया लोग, कहा कि कमर में बांध लो, हम खींचते हैं। खींचा, ऊपर आया। कहा कि तुम कुआं में गिर गया, हम लोग पूछ रहे थे कि जिंदा है कि मर गया, तो तुम ठहाका क्यों मार रहा था जी? कहा पुजारी जी सही समय पर सही ज्ञान हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा बाप रे बाप, आप दूल्हा बनने का हमको बात सुना रहे थे और सिखा रहे थे कि दूल्हा बनना बड़ा सुखकारक होता है। अरे ये तो सपना की दुल्हन कुआं में गिरा दी है? सचमुच की आएगी तो कहाँ ले जाएगी भगवान जाने हो राम। टाइम पर समझ गए, भागा घूम करके जंगल फिर कि गाँव नहीं आया भागा घूम के आश्रम। तो कहा कि तृष्णा दारपंकम, देखिए कैसे उलट गया। तो भगवान करे ये सब ऋषि कहते हैं ये संसार जो है ना, इसमें हम किसी न किसी कारण से आप भयभीत रहेंगे, किसी न किसी रूप में आप क्रोध की अग्नि में जलेंगे, कोई न कोई परेशानी होती रहेगी, है ना। यहाँ हिंसा की तरंगें उठती रहती है, काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर। कहते हैं काम क्रोध तृष्णा के तेज हवाएं लहरें थपेड़े मारती रहेगी, परिणाम होगा ना ही चितवन देत तिय सुख नाक नौका। और ये बच्चे पत्नी पति आपको अपने में उलझा करके
कभी परमात्मा की ओर चिंतन नहीं करने देंगे, फुर्सत ही नहीं देंगे आपको। इतना फंसा लेगा कि आपको बढ़ने ही नहीं देगा, सोचने ही नहीं देगा। अगर सोचना चाहो तो क्या कह रहे हैं, उर्जी मोह सेवार। पैर में पानी में सेवार होता है, जब पैर में लपेट लेता है ना वो सेवार, तो आप चल नहीं पाइएगा। कह रहे हैं मोह का सेवार, ये जो पति पत्नी बच्चे धन संसार का जो मोह है, ये सेवार की तरह आपके पैर को बांध लेगा, अर्थात आपके मनोवृत्ति को, आपके चित्त को बांध लेगा। जैसे वो सेवार पैर को नहीं बढ़ने देता, वैसे ये आपके मन को भक्ति भाव भजन ध्यान में ये नहीं लगने देंगे। ये मोह का सेवार ऐसा मजबूत है, आप फंस गए। अमीन इंद्र अति ही काटत, शरीर में घाव घुस रहेगा, पानी में घुसिएगा ना मछली वहीं काटेगी। कह रहे उसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं ना, ये आँख, ये कान, ये नाक, ये जीभ, ये बड़े खतरनाक मछली है जो हमारे शरीर को काटते रहते हैं। आँख कहेगा चलो सिनेमा देखते हैं, कान कहेगा चलो गीत सुनते हैं, है कि नहीं। जिह्वा कहेगा चलो देखते हैं कहीं कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। नाक सुगंध के फेर में, त्वचा स्पर्श के चक्कर में सब परेशान किए रहेंगे, काटते रहेंगे आपको। इसीलिए सूरदास जी कहते थक क्यों बीच बेहाल बिहवल। भाई हम थक गए हैं, बेहाल हो गए हैं, हमारे बस का नहीं है। श्याम भुज गही कार डारो सूर ब्रज के कोर। हे परमात्मा, अब आप ही हाथ पकड़ के निकालिए, ये संसार में हम इतने तरह से जकड़ लिए गए हैं कि कोई उपाय नहीं दिख रहा है, थक चुके। तृष्णा के भंवर में हमको इतना नचा दिया है कि घर मकान दुकान बच्चा खेत इधर उधर तंग हो चुके। आप ही बचाइए हे ईश्वर। इसीलिए अब फिर मिलेगा क्या, सब करके मिलेगा क्या। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। कुछ मिलना है नहीं, अंत में हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ करके मुंह लटका करके जम की मार खा के जाना है। इसीलिए संसार को ठीक ठीक समझाते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं देख लो, एक तो ये नश्वर है, धुएं का घर दिखता है, एक फूंक में उड़ जाता है। वैसे ही संसार है, ये जग जानो महाछलाई, ये संसार महाछलिया है। यहाँ नाना तरह के भेष बना बना के आपको छला जाएगा, धोखा दिया जाएगा। इसीलिए मृग तृष्णा जल यम सुखिया की, तुम मृग ललचहु देख एकाकी, याते भव दुख सहो महाई। गुरु महाराज अंतिम बात कह रहे हैं, मृग तृष्णा जल सम सुखिया की। रेगिस्तान में जब तेज दोपहर की धूप होती है तो आप देखिएगा, आप कभी सड़क पर भी देखना, पक्की सड़क पर बस में जा रहे हैं तो दूर में लगेगा कि वर्षा हुई है। आप बढ़ते जाइए, कहीं भीगा हुआ नहीं है, वो वर्षा भ्रम पैदा कर रहा है तेज धूप के कारण। तो वैसे ही बालू पर जब तेज धूप पड़ता है दोपहर की, जेठ में रेगिस्तान में, बैसाख जेठ की, तो लगता है बालू में लू के कारण लगेगा कि लहर उठ रही है, जल की लहरें उठ रही हैं। और जो वो मृगा होती है उसको प्यास लगती है तो उसको लगता है कि सामने पानी बह रहा है, वो दौड़ के वहाँ जाती है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बालू बहुत दूर तक होता है रेगिस्तान में, अब है अब है, अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है क्योंकि पानी है ही नहीं, पानी का भ्रम हो रहा है। उसी तरह हमको संसार में सांसारिक वस्तुओं से सुख का भ्रम होता है। सुख संसार और सांसारिक वस्तुओं में होता नहीं है, होता नहीं है। इसलिए कहा कि दुखान दुख माँ पागा है भोगान, सुखानी जनाते विमूढ़ चेता। उस मृगा की तरह जो विमूढ़ है, विवेकहीन व्यक्ति है, वो उस विषयों में ही सुख समझ करके विषयों की ओर ही दौड़ते रहते हैं। लेकिन विषय सब दुख रूप है, वहाँ कुछ मिलता नहीं है।
मृगवाड़ सम सब, यह सब ही प्रपंचन, इसका यही अर्थ है। जैसे मृगा पानी समझ करके दौड़ते दौड़ते मर जाता है, पानी नहीं मिलती तृप्ति नहीं होती, उसी तरह विषय है कि सुख मृगवारी की तरह दौड़ते 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 साफ हो जाइएगा। चले गए दुनिया से और यहाँ से अतृप्त ही गए हैं, तो जब अतृप्त ही मरे हैं तो जीवन, आगे का जीवन तृप्ति वाला नहीं होगा। क्योंकि जैसा अंत समय में भाव लेकर के मरे हो, वही तो आपका देहावसान समय चित्ते यद यद विभावयेत तत्तदे भवे जीवितेव जन्म कारणम। जैसा भाव लेकर के गए हैं वही आप बनिएगा। यहाँ नरक में जिए हैं तो वहाँ स्वर्ग नहीं मिलेगा। यहाँ तृष्णा के दीवाने रहे हैं तो मरने के बाद फिर तृष्णा ही मिलना है। रूप के दीवाने होकर के मरे हैं तो पतिंगा की जोनी मिलेगी आपको। रूप में आकर्षित रहिएगा, आग के पीछे दौड़ते रहिएगा। शब्द के आकर्षण में रहते हुए मर गए हैं तो मृगा की जोनी में जाएंगे। सब कुछ का वर्णन किया गया है। काम के आकर्षण में आप चले गए हैं, हाथी की जोनी में जाइएगा। बच्चे के आकर्षण में मर गए हैं तो आपको सूअर की जोनी मिलेगी। 16-16 बच्चे एक बार सूअर को होते हैं। छोड़िए, सब कुछ का वर्णन है धर्म ग्रंथों में, एक एक चीज़ लिखा है। धन के आकर्षण में मर गए, सांप की जोनी में चले जाइएगा। अन्न खेत में आपकी वृत्ति रह गई, चूहा की जोनी में चले जाइएगा। क्योंकि वही चिंतन था ना, जहाँ मति वहाँ गति। जाकी सूरत लगी रहे जावा, कहे कबीर सो पहुँचे तहवा। जित की वासना तित ही जाइए, ये मतवेद पुराणन गाई। तो आपकी वासना कहाँ पर है, कहाँ है? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनिए। बस अब ख़त्म कर रहे हैं। आपकी वासना कहाँ है? तो हम अपने वृत्ति को कहाँ रखें? ये मृग तृष्णा सम जल, मृग तृष्णा के जल की तरह ये सुख है संसार का जो आप देख रहे हैं। लेकिन तुम मृग लल चहु देखे का कि, आप जैसे वो मृगा ललच रहा है पानी को देखकर, आप विषयों के सुख को देख करके ललच रहे हैं कि उसको विषय सुख मिला हुआ हमको भी मिल जाता। लेकिन जिसको जितना विषय सुख मिला हुआ उतना दुखी है, क्योंकि विषय सब दुख रूप है। तो सुख कहाँ है? याते भव दुख सहो महाई। गुरु महाराज का इसलिए तो जन्म मरण का महादुख तुम भोग रहे हो। अगर सुख चाहते हो तो क्या करो? ध्यान से सुनिए। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, आप प्रभु बिनु नहीं विश्राम। गुरु महाराज कहते हैं अंतर पथ चलिए, प्रभु को पा लीजिए। वो संत कहते हैं अगर मुक्ति चाहते हो तो इस संसार को समझ जाओ, ये नश्वर है, छलिया है, इसका सुख दुख देने वाला है, अंत में ये लात मारने वाला है। और ये कीचड़ की तरह पंख है जिसमें धस गया तो जितना धसोगे कि धसते चले जाओ। तृष्णा के भंवर में ये नचा नचा करके मार देगा, पर कभी जीवन में शांति नहीं आने देगा। सुख शांति और आनंद पाना चाहते हो तो आत्मा की ओर चलो, परमात्मा की ओर चलो। वहीं सच्चा शांतिदायक, तृप्तिदायक, मुक्तिदायक सुख है। कैसे चलिएगा? कहा भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजः कूट रूपम तारकम ब्रह्म। ऋषि कहते इसीलिए संसार सागर से मोक्ष पाना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो तो रास्ता तुम्हारे अंदर में है। वो रास्ता कहाँ है? भ्रूर मध्य, दोनों आँखों के ठीक मध्य से राह गई है बड़ी, झीनी है साधो नैन नगर से। दोनों आँखों के ठीक मध्य से, तीसरे नेत्र से, 10वें द्वार से, शिव नेत्र से, सुषुम्ना से, वो रास्ता है जो इस संसार सागर से आपको मुक्त करेगा। इसीलिए 10वें द्वार की खोज करो, उस द्वार पर चलो। वहीं सुख शांति और तृप्ति का द्वार है। उसी द्वार में चलोगे तो सुख शांति आनंद मिलेगा। तो उस भ्रू मध्य का ज्ञान करो।
बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। इस 10वें द्वार का, इस भ्रूर मध्य का, इस सुषुम्ना सहरग का रास्ता बिना सदगुरु की कृपा के कोई जान नहीं सका है, न जान सकेगा। गुरु महाराज दावा के साथ कह रहे हैं। इसीलिए ऋषि कहते हैं सुख शांति आनंद चाहते हो, काम क्रोध लोभ की मार से बचना चाहते हो, तृष्णा के भंवर में फंस करके बेहाल विवल हो करके अगर तुम थक चुके हो, तो अब शांति और तृप्ति अगर चाहिए तो भ्रूर मध्य की ओर चलिए। सच्चिदानंद तेज, वहीं पर सच्चित आनंद स्वरूप तेज है, जो कूट रूपम तारकम ब्रह्म, जो तारक ब्रह्म अर्थात बिंदु रूप में आपको मिलेंगे। तो बिंदु का ध्यान, बिंदु की प्राप्ति, तेजो बिंदु परम ध्यानम विस्मात्म हृदय संस्थितम, अपने अंदर स्थित तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान है। और उस ज्योतिर्मय बिंदु को प्राप्त करने के लिए दृष्टि की युगल धारों को एक करना होता है। उसकी युक्ति गुरु बतलाते हैं दीक्षा में। नैन नासिका अग्र है, धड़ा सुरत ही गहोतार, मन को राखे हाथ में देखत लगे न बार। जिसका मन वैरागी है वो संसार की ओर फिर नहीं जाएगा, उसका मन स्थिर हो जाएगा। वो जहाँ कहेगा मन को खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिसका मन संसार में सुख समझ रहा है वो भागेगा। वो आप आंख बंद करके बैठिएगा ना, जब शुरू कीजिएगा तो वो भाग के खेत में जाएगा, क्योंकि उसको खेत में सुख दिखाई देता है, धन में सुख दिखाई देता है। कभी वो किसी रूप में फंसेगा, कभी किसी शब्द में फंसेगा, कभी किसी स्वाद में फंसेगा, किसी भोजन की याद करके। मतलब वो पांचों विषय इस मन को नचाते रहेंगे, क्योंकि मन के अंदर विषयों का आकर्षण है। उस विषय आकर्षण जिसका जितना गहरा होगा, उसका ध्यान में मन उतना कम लगेगा, उसका मन उतना ही कम स्थिर होगा। इसीलिए कहा 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके से नहीं ठौर लड़ाई धार की, इन्हू से ये बने सिपाही लार का, अरे हारे पलटू लगे दाग पर दाग, पंथ बैराग का। ये बैराग का पंथ है। संसार के आकर्षण को आपको छोड़ना होगा, तो उसको छोड़ने के लिए ये सत्संग सुनना होगा रोज रोज। संसार के बारे में रोज समझ के, ये नहीं कि जब स्तुति गाओ की मृगवाड़ी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, तो आपका ये मस्तिष्क, आपका मन इस बात को ठीक ठीक समझ के गाए कि ये संसार की विषय जिसका चिंतन कर रहे हैं ये दुख देने वाला है। रोज रोज गुरु महाराज कहते हैं, इसलिए समझ समझ के स्तुति कीजिए। रोज रोज सुनिएगा तो मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, संस्कार बनाएगा। इसलिए स्तुति गाया जाता है। इसलिए ये सब चीज़ें कि आप उसको गाइए और समझ समझ के गाइए कि सुख शांति नहीं है, वो दुख रूप है। ये नहीं कि मुंह बोल रहा है विषय सब दुख रूप है। अब मैं एक जगह था, एक सेठ का बेटा हमको बोला, बाबा मेरी मम्मी पापा ना हमको डांटते रहते हैं। हम बोले किस लिए जी? तो स्तुति में गाते हैं ना, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, तो डांटते हैं कि नहीं ये नहीं बोलो, भावे मत बोलो। हम बोले क्यों जी? तो बोलते हैं कि एक ही बेटा है, सब इतना सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, तुम बोलता संपत्ति नहीं भावे है? तो हम बोले तो क्या बोलता है? बोलता है अरे हमको संपत्ति कहते हैं कि संपत्ति नहीं भावे। कहीं गुरु महाराज सुन लिए या तुमको वैराग हो गया, साधु बन गया तब? तो हम बोले तो क्या क्या कहते हैं, ये लाइन मत बोलो। कहता है नहीं, वो बोलते हैं कि ऐसे बोलो, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं जावे, ऐसे बोलो। अब बताइए ऐसे मूढ़ों को, अरे भावे का मतलब थोड़ी है कि घर छोड़ के भाग जाओ। भावे का मतलब है कि उसमें आसक्त होके मत रहो। अरबपति रहो, लेकिन ये जान के अरबपति रहो कि ये छूटने वाला है। खरबों रुपया कमाओ, रोज कमाओ, निठल्ला मत बैठो। ईमानदारी और मेहनत से रोज 8-10 घंटा काम करो, करना चाहिए।
लेकिन धन ईमानदारी से मेहनत करके बढ़ाओ ना भाई, जितना बढ़ाना है, 10-20 लोग को रोजगार भी मिलेगा, उससे भी पुण्य होता है। लेकिन ये छूटने वाला धन है, ये मन में गांठ बांध करके रखो, बस इतना ही करना है। मतलब धन कमाओ, पद कमाओ, मुखिया कौन कहे मेयर बन जाओ, लेकिन याद रखो कि मुखिया शाश्वत पद नहीं है, मेयर शाश्वत पद नहीं है, प्रधानमंत्री शाश्वत पद नहीं है। ये एक दिन छूट जाएंगे। और ये आत्मा कहाँ जाएगी? जहाँ जाएगी उसकी व्यवस्था हो, उसी की ये व्यवस्था है कि कुछ भी बनिए, कुछ भी पाइए, कुछ भी करिए, लेकिन कुछ भी करते हुए भगवान को मत भूलिए, गुरु को मत भूलिए, गुरु को मत भूलिए। बस इतना ही समझाना है, क्योंकि यही अंत में काम आना है। गुरु बिन तुम्हारा कोई न रे मनवा, कोई काम नहीं आएगा। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु बिन तुम कौन सहाय? ये भूल मत जाओ कि गुरु के बिना कोई सहाय करने वाला है। ये धन दौलत रिश्ते नाते महा छलाई, ये छल लेंगे, तुमको छोड़ देंगे, लात मार देंगे, तुमको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सदगुरु तुम्हारी रक्षा करेंगे। भव सागर में बूढ़त राखे दीपक हाथ धरे, गुरु बिनु ऐसी कौन करे। सूरदास जी कहते हैं, इस भव सागर में जो डूब के मर रहा है ना, उस भव सागर में डूबने वाले को बचाने वाले सदगुरु होते हैं। सूरदास कहते हैं, गुरु को छोड़ के ऐसा कोई नहीं कर सकता, तुमको यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए गुरु के चरण शरण में रहिए, नित दिन चरण शरण में रहिए, उनके चरण शरण को रोज पकड़ के रखिए और सब संसार का काम कीजिए। और ये वही गुरु भेद बतलाते हैं भ्रू मध्य से बाहर निकल जाने का। कहते हैं बैठ जाओ, आराम से ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पहले क्या करो, कटहल खाए हैं, सब्जी काटते हैं तो लस्सा लगता है ना, तो क्या करते हैं, कटहल काटने वाले लस्सा से बचने के लिए सरसों का तेल हाथ में बढ़िया से लगा लेते हैं, है कि नहीं। एगो चेला था, उसको बोला गुरुजी की कटहल काटने के पहले तेल लगा लेना जी, सरसों का। गया देखा सरसों का तेल नहीं था, तो किरासने तेल लगा के काट दिया। अब वो सब्जी खाने लायक रहेगा? किरासने तेल लगा लिया। बोला कि आप तो खाली तेल बोले थे गुरुजी। बोले जय श्री राम, अच्छा चेला मिला है। किरासन तेल लगाया वो तो खत्म हो गया, सब गंध फैल गया कटहल में। तो सावधान रहना पड़ता है ना। आज चेला भी अगर अलबेला मिल जाए तो क्या कीजिएगा, है कि नहीं। तो पहले तेल लगा लीजिए और तब कटहल काटते हैं, लस्सा नहीं लगता। संसार के विकार के लस्से आपको न लगे, आसक्ति संसार का आपको नहीं पकड़े, इसीलिए कहा सबसे पहले दिन की शुरुआत में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप बैठ जाइए ध्यान में, हृदय पर गुरु मंत्र और गुरु युक्ति का तेल मालिश कीजिए। समझ गए, हृदय तेल से भर गया, मस्तिष्क तेल से भर गया, दिन भर संसार का काम कीजिए। आप फिर कटहल काट के हाथ धोते हैं कि नहीं, फिर शाम में बैठ करके बढ़िया से ध्यान के सरफ साबुन से धो लीजिए। कहाँ संसार आपको परेशान करेगा। अनासक्त जग में रहो भाई। इसीलिए सदगुरु की युक्ति है, नैनन मूंदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ होई सुखासन। मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांत की होती पुनि पुनि। धुनि सुनि सूरती चढ़ती जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। गुरु महाराज कहते हैं बैठिए, एक आसन से सीधा होकर के बैठिए, आंख बंद कीजिए, आंख पर कोई प्रेशर नहीं पड़े, कोई दबाव नहीं हो। जैसे सोते समय पलक गिराते हैं, पलक को गिरा दीजिए। धड़ गर मस्तक तीनों को सीधा रखिए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, श्वास की गति धीमी हो जाएगी। और श्वास की गति जब धीमी हो जाएगी तो मन की गति धीमी हो जाएगी।
मन की गति जब धीमी होगी, मतलब मन की चंचलता कम होगी, तो आप जप करने में सहज हो जाइएगा। ठीक है, आंख बंद कीजिए। आंख बंद करते हैं, सामने अंधकार हो जाता है। उसी अंधकार में मन को स्थिर करते हुए और गुरु मंत्र का जप कीजिए। सहजता से जप कीजिए, न तेजी से कीजिए न धीरे धीरे कीजिए। एक लय में जप करना चाहिए। और जप करते करते मन भाग जाए, जहाँ जहाँ मन भाग जाए ताही तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेर ले आइए। उस मन भाग जाए फिर पकड़ के लाइए, भाग जाए फिर पकड़ के लाइए। लेकिन याद रखिए, काम धाम करते हुए भी जप कीजिएगा, तभी ठीक ठीक होगा। काम भी करो और जप भी करो, तब बैठ करके जप करोगे तो मन कम भागेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए। जप कीजिए और जप करते करते मन जब स्थिर हो जाए, तब धीरे धीरे अपने मन को गुरु महाराज के रूप में लगाइए, इष्ट के रूप में लगाइए। पहले सर्वांग का, जितना बड़ा तस्वीर आप देख रहे हैं ना, पहले इसका ध्यान कीजिए। पूरे शरीर का ध्यान करें और तब फिर पूरे शरीर से अपने मन को धीरे 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 खींच करके भावेन सुस्मितम मुखम इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य मनसा कृष्ण तन मनः बुद्धिया सार्थिन धीरा प्रयनमयी सर्वतः। सर्वत्र से आप अपने मन को खींच करके और तब इष्ट के केवल मुखार बिंद में स्थिर कर दीजिए, केवल चेहरे पर। और चेहरा जब आपके अंदर धुंधला भी दिखे तो कुछ देर तक बड़े प्रेम भाव से आसक्त होकर के बड़े भाव भक्ति से उस रूप का दर्शन कीजिए। अहो भाग्य के साथ दर्शन कीजिए, ईश्वर का साक्षात विग्रह समझ के दर्शन कीजिए। और कुछ देर तक दर्शन करने के बाद मन ही मन प्रणाम करके फिर उस रूप को छोड़ दीजिए। और तब जो तीसरी क्रिया है, भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कुटरूपम तारकम ब्रह्म, दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। ठीक दोनों आँखों के मध्य में सामने, कहाँ? जहाँ बताया गया है देखने के लिए देखिए। मन में कोई ख्याल आए हटा दीजिए, नज़र को सामने रखिए। अधा ऊर्ध्व और बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग। दृष्टि ऊपर हो न नीचे, न बाएं न दाएं न पीछे, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। ठीक सामने दृष्टि को स्थिर कीजिए, आँख पर जोर मत डालिए। बार बार मन में कोई ख्याल आए उसको हटाइए और सामने अंधेर में देखिए। ठीक है, किस तरह से? कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई बिच डोरा रे न। ठीक सुई में डोरा डालने वाला जैसे सुई के छेद पर नज़र रखता है, अगर नज़र छेद से इधर उधर गया कि धागा इधर उधर चला जाएगा, उसी तरह ठीक बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। वैसे ही धागे में डालने में, छेद में एकदम नज़र को सीमित करके आप ही वो बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो। अपने आप वो बिंदु दिखेगा, लेकिन शुरू में दिखेगा और फिर आपकी नज़र कमज़ोर है, उसमें कंपन भी होता है, इसीलिए वो प्रकाश टिकता नहीं है। लेकिन जो सतत अभ्यास करते रहते हैं, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत, कंपनी सहजई छूटे प्रौढ़ होवे सुरत, दिल दरवाजा टूटे नज़र की जोर से, अरे हाँ रे में ही लगी टकटकी खूब जोर पर जोर से। ख्याल को एकदम एकाग्र करिए, कोई भी बात मन में हटाइए और दृष्टि को बार बार ठोकर मारिए मध्य में। लखत लखत लखी पड़े, कहते हैं वो जो सूरत का कंपन है ना, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिच ही में फाटी हो। दृष्टि की डोरी को स्थिर करके रखिएगा तो सूरत में कंपन होता है, लेकिन अतिशय अभ्यास करते करते, अतिशय अभ्यास, तो आपकी सूरत स्थिर हो जाएगी, दृष्टि मजबूत हो जाएगी। जैसे दृष्टि स्थिर होगी, स्वाभाविक रूप से दशांगुल पर जाकर के 12 अंगुल पर स्वाभाविक जाकर के वो दृष्टि मिल जाएगी, अंत प्रकाश हो जाएगा। और अंत प्रकाश हो जाएगा तो गुरु महाराज कहते हैं, धरकर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि। अब 10वें द्वार में प्रवेश कर गए, भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कुटरूपम तारकम ब्रह्म। ऋषि कहते हैं वो रास्ता जो इस दुखमय संसार से तुमको मुक्त करके आत्मा परमात्मा की परिचय कराएगा, वो द्वार आपका खुल गया। इसीलिए एक संत ऑरेलियस ने राजा से कहा था, राजा ने कहा कि महाराज हमारे पास तो बहुत धन वैभव है,
हर तरह की सुख सुविधा हमारे जीवन में है, लेकिन हमारे पास शांति क्यों नहीं है? और आप इस झोपड़ी में रहते हैं लेकिन कोई सुख सुविधा आपको नहीं है, पर आपका जीवन आनंद से क्यों भरा है? तो उन्होंने कहा था कि तुम जिस सुख सुविधा की बात कर रहे हो ना, वे तो विषय के सुख हैं जी, और विषयों के सुख से किसी को शांति मिलती नहीं, तृप्ति मिलती नहीं, आनंद मिलता नहीं। तो विषयों को तुम भोग करके तृप्त होना चाहते हो, इसीलिए दुखी रहते हो। और मैं उनको नहीं भोगता, भोगता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं विषयों को नहीं भोगता। तब किसको भोगते हो महाराज? कहा कि मैं आत्मरस का भोगी हूँ। कहते हैं ना, गुरु महाराज भी लिखे हैं ना, गुरु कौन चीज़ के भोगी हैं? किस चीज़ के भोगी हैं? ये भी भोगी हैं, लेकिन आत्मविलासी, आत्मरस का भोगी है ये। तो कहा मैं भी भोगी हूँ, पर विषय भोगी मैं नहीं हूँ, आत्मरस भोगी हूँ। कहा महाराज वो आत्मरस जिसका आप भोग करते हैं, वो भोग कैसे होता है? बस 2-3 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। तो ऑरेलियस ने कहा, हे राजन, विषयों से छूट करके ही आत्मरस की प्राप्ति होती है, और विषय से छूटने के लिए विषयों से, इंद्रियों के द्वार से ऊपर उठना होता है। और उसके लिए क्या करना होगा? 9 द्वार अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। गुरु महाराज कहते हैं 10वां द्वार में चलिए, सुख मिलेगा। कैसे पहुँचिएगा? ऑरेलियस ने कहा, राजन, अगर उस 10म द्वार में जाना चाहते हो, उस आत्मरस का आनंद लेना चाहते हो, वह अमृत रस जो ज्योति और नाद के रूप में आपके अंदर में है, कहते हैं फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड, फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड। अपने साइट, देखने की शक्ति, देखने की जो शक्ति है उसको दृष्टि कहते हैं। अपने देखने की दोनों आँखों की जो शक्ति है उसको एक बिंदु पर फोकस करो। जैसे एक बिंदु पर दोनों दृष्टि की धारें फोकस होगी, दोनों दृष्टि की धारें आपस में जहाँ मिलेगी वहाँ बिंदु प्रकट हो जाएगा, फोकस हो जाएगी वहाँ पर। तो फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड, द पाथ ऑफ द ओशियन ऑफ स्टेसिस शैल बी ओपेड। वह रास्ता